हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था। लिंक लिस्ट की हेल्प से टू पोलिनोमियल्स का एडिशन परफॉर्म किया था। आज हम देखेंगे कि टू पोलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन यूजिंग लिंक लिस्ट इन सी लैंग्वेज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लूँगा, लिंक लिस्ट डे टू डॉट सी। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स को हम समझते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँगा। सपोज मेरे पास टू पोलिनोमियल्स है, 3x² प्लस 4x, और दूसरा पोलिनोमियल्स मैं ले लेता हूँ सपोज 5x² प्लस 4x, या 2x ले लेते हैं। तो ये दो पोलिनोमियल्स हमारे पास यहाँ पर हैं। तो इन पर अगर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, दोनों को एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, यानी इसका एक्स स्क्वायर, पहले पोलिनोमियल्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 3 और दूसरे का हो गया 5। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर है यानी एक्स की जो पावर है वो हो जाती है ऐड, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर पहली टर्म की मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 15x⁴ यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसको सी लैंग्वेज के हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लूँगा, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश स्टैंडर्ड इनपुट डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कर लिया, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो लिंक लिस्ट में क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया था हमारे पास दो पोलिनोमियल्स है। एक पोलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स है उसका एक अलग नोड क्रिएट होगी, और जो एक्स की टर्म है उसकी एक अलग नोड क्रिएट होगी। सिमिलरली जो सेकंड पोलिनोमियल्स होगा उसकी जो एक्स स्क्वायर की जो नोड होगी वो अलग क्रिएट होगी, और जो एक्स की टर्म की होगी वो एक अलग नोड क्रिएट होगी। तो सबसे पहले मैं एक लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, नोड क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो हमें कोफिशिएंट चाहिए और एक पावर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इंट कोफिशिएंट और पावर, दो वेरिएबल्स ले लेंगे। अब पॉइंटर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट उस पर जंप करने के लिए तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट एक नोड करके पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंटर भी क्रिएट कर लिया है। तो ये क्या हो गया, हमने एक नोड का स्ट्रक्चर बना लिया, नोड क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस नोड के अंदर कुछ पॉइंटर्स डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या रखेंगे, पावर और कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इंट मेन। चलिए, अब हमें करना ये है कि यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स डिक्लेयर करने हैं। तो पॉइंटर्स डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्ट नोड, और एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेंगे पी, P1, और एक कर लेंगे पॉइंटर P2। ठीक है, और एक पॉइंटर जिसमें हमें रिजल्ट स्टोर कराना है, रिजल्ट के लिए एक पॉइंटर, और एक पॉइंटर हम टेम्पोरेरी यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ चार पॉइंटर बनाए हैं। पहला पॉइंटर क्या करेगा, जो पहली पोलिनोमियल्स है उसमें हेल्प लेगा, और जो सेकंड पॉइंटर है वो सेकंड पोलिनोमियल्स में, और जो रिजल्ट पॉइंटर है वो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट बन के आएगा उसे भी एक नोड में क्रिएट करना, तो ये उसके लिए। और टेम्परेरी हमने बना लिया है, आगे देखेंगे। तो अब क्या करना है, सबसे पहले सपोज हम एक पोलिनोमियल्स बना लेते हैं। चलो यही देख लेते हैं। चलिए, पहला पोलिनोमियल सपोज हमारा 5x² प्लस 4x है। तो हमें इस पोलिनोमियल्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। तो मेमोरी में स्टोर कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, लिंक लिस्ट की हेल्प से। तो इसको लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे और देन मेमोरी में स्टोर करा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अब हम जानते हैं कि पहली पोलिनोमियल्स है तो P1 पॉइंटर यूज करेंगे। अब P1 पॉइंटर यूज करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें 5x² के लिए एक अलग नोड क्रिएट होगी और 4x के लिए एक अलग नोड नोड क्रिएट होगी। तो सबसे पहले हम 5x² के लिए यहाँ पे नोड क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो P1। ठीक है, अब एक चीज़ और कि इसके लिए एक नोड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस नोड की मतलब नोड को मेमोरी एलोकेशन कराएंगे।
तो मेमोरी एलोकेशन के लिए हम क्या करते हैं, मैलोक फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली बेसिकली वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, स्ट्रक्ट नोड मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, P1 को मेमोरी एलोकेट करा दिया, यानी पहली नोड किसके लिए, 5x² के लिए। 5x² के लिए हमने क्या किया, एक नोड को मेमोरी एलोकेशन करा दी। अब मेमोरी तो एलोकेशन कर दी, अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट। हम जानते हैं कि अगर लिंक लिस्ट में देखा जाए तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा डबल लिंक लिस्ट की बात करें तो उसमें एक तरफ क्या होता है, हम अगर देखें तो इधर बीच में डेटा होगा, इधर मेमोरी एड्रेस और लेफ्ट साइड में मेमोरी एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, लेकिन सिंपल लिंक लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो एक तरफ क्या होता है डेटा और दूसरी तरफ क्या होता है नेक्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस। तो हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करा दी P1 के लिए। अब हम क्या करेंगे, P1 का जो कोफिशिएंट है, यानी पहले क्या करते हैं हम 5 को, फिर उसकी देन नोड के जो सेंटर में क्या करते हैं हम उसकी पावर डालते हैं, और जो नेक्स्ट बचता है उसमें हम नेक्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस डालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P1 का जो नेक्स्ट होगा, या सॉरी मैं कह सकता हूँ कोफिशिएंट, वो क्या रखना है हमें 5। ये क्या किया मैंने, मैंने नोड तो बना ली, मेमोरी एलोकेशन करा लिया। तो अब उसमें देखते हैं हम कि उसमें एक तो डेटा होगा और एक उसका नेक्स्ट होगा, जिसमें हम क्या रखते हैं नेक्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस। तो P1 का जो कोफिशिएंट है, यानी जो फर्स्ट में है, उसमें हमने क्या पुट किया 5। अब जो बीच वाला है मिडिल पार्ट है, उसमें क्या करते हैं हम पावर को पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, P1 की जो पावर है उसमें हम क्या पुट कर देंगे 2। क्यों, क्योंकि हमारा 5x² है, यानी x की पावर कितनी है 2, तो पावर में मैंने यहाँ 2 कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके लिए, 5x² के लिए। तो हम देख सकते हैं कि 5x² हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब बारी आती है 4x की। तो 4x के लिए क्या करेंगे, अब 4x के लिए इस नोड से अगली नोड पे जाएंगे। ठीक है, ये नोड तो कंप्लीट होगी, अब इसे नेक्स्ट नोड पे जंप करना है। तो हम क्या करेंगे, P1 का जो नेक्स्ट है, अब सबसे पहले हमें क्या कराना होता है, मेमोरी एलोकेट कराएंगे, क्योंकि नोड दूसरी क्रिएट करनी है। और फिर से सेम प्रोसेस करके हम यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करा लेंगे। ये किसके लिए हो गई, 4x के लिए। तो मेमोरी एलोकेट कराने के बाद सिमिलरली हम इसके कोफिशिएंट, फिर इसकी पावर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब की बार क्या होगा, P1 की जो नेक्स्ट है उसकी जो कोफिशिएंट है वो कितना है, अब की बार 4। ये क्या किया, यानी P1 क्या थी 5x² वाला जो हमने नोड क्रिएट की, और उसका जो नेक्स्ट है, यानी उसका नेक्स्ट दूसरी नोड पे जंप कर गया, जो क्या है 4x वाली हमने बनाई थी। अब उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है 4। यही चीज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। अब हम इसकी पावर की बात करें तो P1 का जो नेक्स्ट है सेम ऐसे ही होगा, और उसका जो पावर है वो कितने हैं 1। ठीक है, देख सकते हैं x की पावर यहाँ पे कितनी है 1। तो इस तरीके से हमने 4x को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हमें करना क्या है, सेकंड पोलिनोमियल्स बनाएंगे, तो सेकंड पोलिनोमियल्स के लिए पॉइंटर 2 होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम जब किसी नोड को क्रिएट करते हैं तो एट द एंड हम जो मेमोरी होता है उसको नल कर देते हैं। जब हमारी नोड खत्म हो जाती है, आगे ज्वाइंट करने के लिए कोई नोड नहीं बचती है, तो हम जो लास्ट मेमोरी एलोकेशन का वो होता है उसमें हम क्या करते हैं, नल स्टोर करा देते हैं। तो वो नल कौन सा है, P1 कौन सा है 5x² वाला। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है कौन सा हो गया 4x, और उसका जो नेक्स्ट है वो नल हो गया अब की बार। क्यों, उससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आया। तो ये क्या किया हमने, पहला जो पोलिनोमियल्स है 5x² प्लस 4x वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब देखते हैं हम सेकंड पोलिनोमियल्स। सिमिलरली ये सपोज 3x² प्लस 2x हमारा पोलिनोमियल्स है नेक्स्ट। तो हम सेम मेथड को यूज करके सेकंड पोलिनोमियल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अब की बार क्या होगा, P1 पॉइंटर हमने फर्स्ट पोलिनोमियल्स के लिए क्रिएट किया था, अब हम P2 पॉइंटर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो P2 वेरिएबल्स, और सबसे पहले क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करा लेंगे। अब की बार मेमोरी एलोकेट किसके लिए कराई है, P2 3x² के लिए कराई है पहले। तो सिंपली अब की बार P2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा 3, और जो पावर है P2 की जो पावर है वो कितनी हो गई अब की बार 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पे जंप करेंगे। तो P2 का जो नेक्स्ट है सबसे पहले क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन करा दी। अब मेमोरी एलोकेशन कराने के बाद P2 के नेक्स्ट का जो कोफिशिएंट है वो पुट करेंगे। P2 का जो नेक्स्ट है वो कोफिशिएंट है उसका कितना है 2, और x की जो पावर है वो कितनी है 1। तो ये कर दिया हमने। अब सिमिलरली सेम प्रोसेस, अब हमारा फिर से नोड एंड हो गया। एट द एंड हम क्या करते हैं, नल को यहाँ पे स्टोर कराते हैं। तो P2
का जो नेक्स्ट है और उसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो हमने दूसरा पोलिनोमियल्स भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमें ऑपरेशन इसका परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पोलिनोमियल। चलिए, अब हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, पहली पोलिनोमियल्स का जो 5x² है और दूसरी पोलिनोमियल्स का जो 3x² है, इसमें कोफिशिएंट की तो मल्टीप्लाई करनी है और पावर को ऐड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम इस रिजल्ट को स्टोर कराएंगे। तो रिजल्ट को हम सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे रिजल्ट के लिए भी, तो नोड क्रिएट करने से पहले उसको मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं। चलिए, रिजल्ट को मेमोरी एलोकेशन करा दी। अब हम क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेशन तो हो गई। अब इसका जो कोफिशिएंट है, अब ये नई नोड क्रिएट हो गई, तो फर्स्ट में क्या होगा, कोफिशिएंट, मिडिल में क्या होगा, पावर, और देन नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो हम इसके कोफिशिएंट में क्या डालने वाले हैं, रेस का जो कोफिशिएंट है, रिजल्ट का जो कोफिशिएंट होगा। अब देखो ध्यान से समझो, रिजल्ट का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा, P1 के जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई P2 के जो कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो P1 का जो कोफिशिएंट है और मल्टीप्लाई कर देना है P2 के कोफिशिएंट से। ठीक है, ये तो किसके लिए हो गया, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, x की पावर को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट है उसकी जो पावर होगी वो किसके इक्वल होगी, एडिशन होगी P1 के पावर के और P2 की पावर के। तो P1 की जो पावर है प्लस P2 की पावर। ठीक है, तो देखिए हमने ये क्या, ये किसके लिए किया, हमने पहले दोनों पोलिनोमियल्स की पहली जो टर्म्स है यानी कि 5x² और 3x², अब हमने क्या किया, कोफिशिएंट की तो मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, रिजल्ट का जो कोफिशिएंट होगा उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, P1 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय P2 का कोफिशिएंट, और जो पावर होगी यानी x की पावर तो ऐड करनी है, तो रिजल्ट की जो पावर है वो P1 की पावर और P2 की पावर के ऐड के इक्वल हो जाएगा। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देन अब ये नोड तो हमारी होगी कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म पे जंप करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, 4x और 2x। अब देन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 8x² मल्टीप्लाई करके 8x² आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से सबसे पहले दूसरी नोड पे जंप कर रहे हैं, तो दूसरी नोड क्रिएट करने के मेमोरी एलोकेशन करानी पड़ेगी। तो रिजल्ट का जो नेक्स्ट है उसको सबसे पहले तो मेमोरी एलोकेशन करानी पड़ेगी। चलिए, मेमोरी एलोकेशन करा दी। चलिए, रिजल्ट का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नोड बनाई और उसको मेमोरी एलोकेट करा दी। अब इसका जो कोफिशिएंट है, फिर से रिजल्ट का जो नेक्स्ट है यानी नेक्स्ट नोड यानी 4x वाली टर्म जो अगली आई है, और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं रिजल्ट का नेक्स्ट के कोफिशिएंट की, तो वो क्या होगा, हाँ तो देखिए P1 का जो नेक्स्ट का जो कोफिशिएंट है, अब हम देखिए 4x की करनी है और 2x की करनी है। तो 4x क्या है, P1 का नेक्स्ट का कोफिशिएंट है, और 2x क्या है, P1 का नेक्स्ट का कोफिशिएंट है। तो रिजल्ट के नेक्स्ट के कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, इन दोनों की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, P1 का जो कोफिशिएंट है, सॉरी नेक्स्ट है, P1 का नेक्स्ट क्या है 4x, और उसका जो कोफिशिएंट है यानी 4, वो मल्टीप्लाई कर दो P2 के नेक्स्ट के कोफिशिएंट से। ठीक है, और देन सेम पावर हमारी ऐड होगी। तो रिजल्ट का जो नेक्स्ट है और उसकी जो पावर है वो इक्वल हो जाएगा P1 के जो नेक्स्ट है उसकी पावर के और P2 के नेक्स्ट है जो उसकी पावर के। हो गया। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, अब एट द एंड हमारे पास कोई भी नोड नहीं बची है, तो नेक्स्ट हम एंड में नल स्टोर कराएंगे। तो रिजल्ट का जो नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट है उसको हम कर देंगे नल। ठीक है, तो रिजल्ट लॉजिक हमने लिख लिया, अब इसको प्रिंट कराना बाकी है। प्रिंट रिजल्ट, तो रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, हाँ चलिए, मल्टीप्लिकेशन लॉजिक हमने बिल्ड कर लिया है। ठीक है,
अब हम क्या करना है, इस रिजल्ट को हमें प्रिंट कराना है। तो रिजल्ट किस में है, रिजल्ट में। तो हम क्या करेंगे, एक जो हमने टेम्पोरेरी बनाया था उसका यूज़ करेंगे और उसमें हम रिजल्ट को डाल देंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि अगर वाइल फंक्शन यूज कर लेंगे, अगर टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, देखिए यहाँ पे कंडीशन दी है, अगर टेम्प में नल है, यानी कि अगर टेम्परेरी में रिजल्ट स्टोर हो रहा है, लेकिन अगर सपोज कीजिए हमारे पास कोई पोलिनोमियल ही नहीं है, तो हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन किसका कराएंगे, किसी का भी नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे कंडीशन हमारी टेस्ट करेगी कि अगर टेम्परेरी में कुछ भी नहीं है, तब अगर नहीं है तब क्या करना है वो हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो सिंपल सी बात है, जब कुछ है ही नहीं तो रिटर्न जीरो ही होगा, कुछ हम परफॉर्म ही नहीं कर पा पाएंगे। सपोज हमारे पास कुछ पोलिनोमियल्स ही नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन किसका करा सकते हैं, वो तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अगर वाइल ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम क्या करते हैं, अगर मतलब टेम्परेरी में अगर नल है तो हम रिटर्न करा देंगे जीरो, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। और अगर नल नहीं है तब तो हमें परफॉर्म कराना है, रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो क्या कराएंगे, प्रिंट एफ। अब हमें किस फॉर्म में कराना है, एक्स स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, तो पहले कोफिशिएंट आएगा तो परसेंट डी, ठीक है, कोफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो हम सिंपली एक्स की पावर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर स्क्वायर, स्क्वायर को हमें किससे प्रिंट कराना है, रिजल्ट के माध्यम से, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट डी फिर से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारा रिजल्ट किस में है, रिजल्ट हमारा आ चुका है टेम्परेरी में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प का जो कोफिशिएंट है उसको प्रिंट करा लेंगे और टेम्प का जो पावर है उसको प्रिंट करा लेंगे। अब ये तो प्रिंट कर देगा पहली टर्म्स, पहली टर्म्स कौन सी हो जाएगी हमारी, 5x² मल्टीप्लाई बाय 3x², तो 15x की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन जब नेक्स्ट टर्म भी तो हमें कैलकुलेट करनी है, वो भी प्रिंट करानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैम्प को क्या करना पड़ेगा, हमें टैम्प को टैम्प नेक्स्ट पे पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है, जब भी तो वो प्रिंट कर पाएगा। तो हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब एक चीज़ और, एक कंडीशन और मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ टैम्प अगर इक्वल है नल के, हम्म, तो देखिए अगर मेरा टैम्प नल नहीं है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ, और मैं बीच में प्लस सिंबल लगा दूंगा, यानी 15x⁴, और बीच में प्लस सिंबल भी लगेगा क्योंकि पोलिनोमियल्स हमारे फॉर्म में है। तो इसे प्रिंट करने के ये कब होगा, जब हमारा टैम्प में नल नहीं होगा। अगर नल हो गया तो फिर से वही बात है, अगर नल हो जाता है तो हमारा रिटर्न जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोड हमारा किसका हो गया, दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लीकेशन करने का लॉजिक हमने बिल्ड कर लिया है। अभी इसमें टू एरर्स दिखा हुआ है, एरर्स देख लेते हैं कहाँ है। हमारे यहाँ पे एरर शो करा हुआ है, नेक्स्ट को, सॉरी, यहाँ पे ये एरो लगाना हो गया था, और अभी चलिए एरर दूर हो चुका है, अब इसको रन करते हैं। GCC लिंक लिस्ट डॉट सी आउटपुट लिंक लिस्ट, सॉरी मेरी फाइल का नाम यहाँ पे लिंक लिस्ट डे 2, और मैं उसी में करा दूंगा डे 2। तो कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं, लिंक्ड लिस्ट डे 2। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है 15x⁴ प्लस 8x²। तो देखिए हमारा क्या था, 5x² प्लस मल्टीप्लीकेशन 3x², तो 15x⁴ पावर ऐड हो गई। और नेक्स्ट टर्म की बात करें तो 4x मल्टीप्लाई 2x, तो 8x²। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टू पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट इन सी लैंग्वेज।